वालेकुम। वेलकम टू शाह किचन। आप सब कैसे हो? आज बनाने जा रही हूँ मैं चोबे की नान। चोबे की नान भी बोलते हैं, इसे मीठी रोटी भी बोलते हैं, मीठा पराठा भी बोलते हैं। ये ज्यादातर बैंगलोर में चोबे की नान ही बोलते हैं, मीठी रोटी पराठा नहीं, चोबे की नान ही बोलते हैं। मुझे कमेंट्स में भी बोले थे बनाकर बताइए, तो मैं आज बनाकर बता रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं चोबे की नान। चोबे की नान बनाने के लिए यानी कि मीठी रोटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर गुनगुना सा दूध ली हूँ, घी है यहाँ पर, 2 कप मैदा, ये पाव किलो जितना है मैदा लेकर हूँ, सूजी, चीनी यहाँ पर, पिसी हुई चीनी यानी कि पिसी हुई शक्कर है यहाँ पर, खसखस है, बेकिंग पाउडर है, ये बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर है। और यहाँ पर कच्चा नारियल लेकर हूँ, नारियल को फोड़ कर ली हूँ, सूखा नहीं कच्चा नारियल है, इलायची पाउडर, बादाम कटे हुए और यहाँ पर किशमिश। ये सब इस पहले इतना इसे चाहिए, इतना सभी। सूखा नारियल नहीं, सूखा ले भी सकते हैं लेकिन इसमें कच्चा नारियल ही जाता है। जो बेकरियों में, बड़े दुकानों में आपको ये मिलती है नान, तो उसमें कच्चा नारियल ही ज्यादा जाता है। सबसे पहले क्या करना है, हमें आटा गूंदना है। कैसे गूंदना है बताती हूँ। यहाँ पर देखिए पाव किलो जितना मैं आटा लेकर हूँ, ये कप से 2 कप जितना आटा ली। इसमें सूजी लेना है, 2 टीस्पून सूजी यहाँ पर देखिए भरकर ले रही हूँ, 2 टीस्पून सूजी। और यहाँ घी, यहाँ पर जितना हमें घी चाहिए उतना आटे के लिए ले रही हूँ मैं, 4 टीस्पून ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल लेकर मिलाकर देखकर फिर हमें इसे डाल लेना है। पहले आटे को, सूजी को, घी को हमें अच्छे से मिला लेना है। यहाँ पर देखिए ये हो गया, ये देखिए ऐसे मुट्ठी बनना है। आटे को घी में जब ऐसे मिलाना तो मुट्ठी बनना है। अभी क्या करना है, इसमें बेकिंग पाउडर, सोडा नहीं बेकिंग पाउडर है, ये थोड़ा सा ले रही हूँ मैं बेकिंग पाउडर। और यहाँ पर 3 चम्मच जितना, टीस्पून जितना मैं पिसी हुई चीनी, क्योंकि आटा ये मीठा रहना है इसीलिए 3 चम्मच लेकर हूँ। अभी इसे गुनगुने दूध में हमें अच्छे से मिला लेना है, ज्यादा पतला नहीं, ये सख्त ही इसे गूंद लेना है। दूध भी थोड़ा थोड़ा डालकर इसे मिला लेना है ऐसे। यहाँ पर देखिए आटे को अच्छे से गूंद दी हूँ मैं। अभी इसे 15 से 20 मिनट इसे रेस्ट में रख देना है। तब तक क्या करती हूँ, कच्चा नारियल को मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए सारा नारियल मैं तुरुप ली हूँ, यानी कि कद्दूकस कर ली हूँ। ये देखिए अभी क्या करना है, हमें पेड़े बना लेना है। सबसे पहले पेड़े बना लेना है। यहाँ पर देखिए अच्छे से नरम हो गया है, बस इतना, ज्यादा सख्त भी नहीं और ज्यादा पतला भी नहीं गूंदना है। थोड़ा सा मिला लेती हूँ। अभी पेड़े कैसा बनाना है ये बताती हूँ। एक छोटा पेड़ा बनाना है और एक बड़ा पेड़ा बनाना है। ये देखिए ये छोटा सा, और इससे थोड़ा बड़ा सा बनाना है हमें। थोड़ा ये छोटा और ये बड़ा। ये देखिए ऐसे, एक छोटा एक बड़ा। छोटी वाली रोटी ऊपर आती है, बड़ी वाली नीचे जाती है। मैं और 2 ऐसे ही बना लेती हूँ। यहाँ पर देखिए 2 छोटे बनाई हूँ और 2 बड़े बनाई हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हमें छोटे पेड़े की रोटी बनाना है। यहाँ पर देखिए छोटी रोटी हो गई है, अभी इसे हटा लेती हूँ। अब क्या करना है, हमें दूसरी बड़ी रोटी बनाना है। यहाँ पर देखिए ये बड़ी बना ली हूँ और ये छोटी। ये देखिए सही से माप कर आप बना लेना, एक छोटी और एक बड़ी। अभी क्या करना है, हमें चोबे की तैयारी करना है। जब भी कच्चे नारियल में चीनी पहले से नहीं मिलाकर रखना, क्योंकि पानी निकल जाता है, इसीलिए जब आप रोटी तैयार कर लेते हो तभी इसमें चीनी मिलाना। आप या पिसी हुई चीनी भी मिला सकते हैं या आप सारी भी मिला सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं 4 से 5 टीस्पून जितनी चीनी लेकर हूँ। अभी इसे मिला लेना है। अभी इसमें इलायची, इलायची को कूट कर रख ली हूँ मैं, थोड़ी सी इलायची, ये 10 इलायची कूट कर रखी हूँ खुशबू के लिए मैं डाल रही हूँ। ये डालना ज़रूरी है, जो भी मैं बता रही हूँ ये सब डालना ज़रूरी है। हाथ की मदद से मिला ले। अब कच्चे नारियल में पहले से आप चीनी डाल लेते हो तो पानी निकल जाता है, इसीलिए इसे आखिर में ही मिलाना है। ये भी हो गया है तैयार।
यहाँ पर देखिए अभी सबसे पहले क्या करना है, हमें इस नारियल को यानी कि चोबे को हमें रखना है। आपको जितना चाहे उतना रख सकते हैं, ज्यादा कम ये आपके ऊपर जाता है। यहाँ पर देखिए ऐसे ये बेकरियों में बहुत ज्यादा मिलते हैं, घरों में भी बनाते हैं लेकिन बेकरियों में बहुत ज्यादा मिलते हैं। जब भी बच्चों को भी पसंद आता है, ये बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। थोड़ा सा यहाँ पर बादाम डाल रही हूँ मैं, कटे हुए बादाम, और यहाँ पर किशमिश और खसखस दो को भी मैं डाल रही हूँ। ये देखिए ऐसे थोड़ी सी खसखस, ये अच्छा लगता है खाने में, बहुत अच्छा लगता है। चोबे की नान इसे ही कहते हैं, चोबे की नान। मीठी रोटी, बहुत से लोग मीठा पराठा भी बोलते हैं। अगर मीठी रोटी ऐसी बनाना है तो आप एक पेड़ा ले लीजिए, आप उसे ऐसे गोल कर लीजिए, जैसे कि आप पोटली बनाते हो तो उसमें चोबा रख लीजिए। पोटली बनाकर उसे अच्छे से बेल कर आप बना सकते हैं इसे रोटी। थोड़ा सा हाथ की मदद से मैं इसे थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ, यानी कि दबा रही हूँ थोड़ा सा। ये देखिए ऐसे। अभी इसे किनारों में पानी के हाथ की मदद से मैं पानी लगा रही हूँ यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये लगना है इसीलिए। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आप फोल्ड भी कर सकते हैं इसे। ये देखिए एक 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 फोल्ड आए, थोड़ा हाथ की मदद से इसे और थोड़ा सा दबा दबा कर इसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए ऐसे थोड़ा मैं और थोड़ा इसे प्रेस कर रही हूँ ऐसे, थोड़े से अच्छे से अंदर तक ये बैठ जाएगा। पानी भी लगा कर है तो अच्छे से चिपक जाएगा आटा ऐसे। ये हो गया। थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा हमें ऐसे, जो पिज्जा के लिए करते हैं ऐसे ही हमें आटे को थोड़ा सा ऐसा प्रेस कर लेना है। यहाँ पर देखिए एक पैन भी रख ली हूँ, पैन रख लीजिए, तवा रख लीजिए, जो चाहे आप रख लीजिए इसे पकाने के लिए। यहाँ पर देखिए पैन जैसा रख ली हूँ मैं। थोड़ा सा इसे लो फ्लेम में मैं गरम कर ली हूँ, ज्यादा गरम नहीं करना है, थोड़ा सा गरम करना है, फिर इसे पकने देना है। एक साइड पकाना है, फिर इसे पलटा कर एक साइड पकाना है। आप घी लगा सकते हैं आप, या तेल भी लगा सकते हैं, लगाकर इसे पका सकते हैं। मैं लो फ्लेम में रखी हूँ, बस बहुत कम सा रख ली हूँ क्योंकि ये नीचे से जल जाता है, अंदर से कच्चा रहता है, इसीलिए लो फ्लेम में पकाइए, अच्छे से अंदर तक ये पकेगा। यहाँ पर देखिए अभी मैं पलटा रही हूँ इसे। ये देखिए एक साइड तो पक चुका है और थोड़ा पकना है। अभी आप तेल या घी आप जो भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर घी लगा रही हूँ, आप जो लगाना पसंद करते हैं वो लगा सकते हैं। अभी दूसरी साइड भी इसे पकने देती हूँ। खाने में बहुत बहुत अच्छी लगती है। बहुत से लोग बाहर से बेकरी से लेकर आकर खाते हैं, ये कैसा बनाना मालूम नहीं रहता है, तो मैं ये बनाकर बता रही हूँ, इसे भी बनाकर खाइए। मीठी रोटी बोल सकते हैं, पराठा बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं चोबे की नान ही बोलते हैं। चोबा जब नारियल का चोबा जाता है तो चोबे की नान ही बोलते हैं, इसे नान बोलकर बड़े बड़े बहुत सारी बेकरियों में, हर एक बेकरी में ये बनता मिलता है और बनता भी है। आप इसे लेकर आकर खाने से अच्छा घर में बनाकर खाइए। एक लाने से अच्छा है 2-3 आप बनाकर खा सकते हैं। मैं बता रही हूँ 3 चोबे की नान का बता रही हूँ मैं। अभी एक तैयार हो रहा है, एक तो रेडी है बनने के लिए, तो और एक भी है। मैं 3 चोबे की नान का बता रही हूँ। 1 किलो आटा सोजी में जो भी मैं बताई हूँ उसमें 3 आराम से बन सकते हैं। हाँ एक जन तो ये नहीं खा सकते, ये पूरा एक जन नहीं खा सकते, ये तो 2 से 3-4 लोग भी खा सकते हैं। ये कट करके पीस बनाकर ही खाना है इसे। 3 से 4 लोग भी इसे खा सकते हैं। ये एक तो खाने नहीं होता क्योंकि मीठा रहता है, नारियल रहता है, तो एक जन नहीं खा सकते, एक इंसान नहीं खा सकता इसे। 2-3 लोग खा सकते हैं आराम से। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिए, जितना हो सके उतना देखिए। अभी यहाँ पर दबा दबा कर मैं एक साइड और एक साइड इसे पका लेती हूँ। ये देखिए ऐसा बहुत अच्छा रहता है। आटा भी मीठा रहता है क्योंकि चीनी, पिसी हुई चीनी जाकर है, तो चोबा भी अच्छा सा मीठा है, बादाम जाकर है, इलायची जाकर है, बहुत मजे का रहता है, खाने में बहुत अच्छा रहता है।
आप इसे कम से कम 4-5 दिन तो रखकर खा सकते हैं, आराम से खा सकते हैं। अगर आप फ्रिज में रखकर खाते हो तो 8 से 10 दिन तक भी इसे रखकर खा सकते हैं। अगर बाहर रखना है तो 4 से 5 दिन आराम से रखकर खा सकते हैं इसे। फिर से ऊपर से यहाँ पर घी लगा रही हूँ। यहाँ पर देखिए ये हो गया है। अभी दूसरा भी मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। यहाँ पर देखिए फिर से डाल रही हूँ नारियल और चीनी, खसखस। ये सब डालने से क्या होता है, अच्छा भी लगता है खाने में, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, बड़ों को भी अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा बादाम, ये देखिए। अभी क्या करना है, हमें छोटी रोटी उठाना है, छोटी रोटी को इस पर डाल लेना है ऐसे। फिर हाथ की मदद से थोड़ा सा मैं इसे दबा लेती हूँ। फिर साइड में पानी लगाना है, फिर इसे फोल्ड करना है। आप जैसा चाहे वैसा फोल्ड कर सकते हैं इसे। यहाँ पर देखिए ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे भी बना सकते हैं। मैं पहले सादा सा बनाई हूँ, ऐसा सादा फोल्ड कर कर बनाई हूँ। अभी यहाँ थोड़ा सा मैं डिजाइन करके बनाई हूँ, ऐसा भी बना सकते हैं। ये भी हो गया है। अभी क्या करती हूँ, इसे भी पका लेती हूँ ऐसे ही, सेम टू सेम ऐसे ही पकाना है। थोड़ा सा दबा रही हूँ मैं, फिर फोक की मदद से थोड़ा सा ऐसे, बस। अब इसे भी पका लेना है, सेम टू सेम ऐसे ही पका लेना है। यहाँ पर देखिए ऐसे, यहाँ पर देखिए हो गए हैं, सारे हो गए हैं। अभी आपको मैं निकाल कर बताती हूँ। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे बने हैं नान। यहाँ पर देखिए तैयार हो गया है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए वो भी तैयार हो गया। अब यहाँ मैं तोड़ कर भी बताती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए कितना आसानी से निकलता है, ये देखिए। यहाँ पर देखिए अच्छा आसानी से भी निकल जाता है। मैं काट कर भी आपको बताती हूँ। बहुत मज़े का बनता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसे ही बैठ कर भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी इसे खा सकते हैं। जैसे आप पिज़्ज़ा कट करते हो, इसे भी हमें ऐसे ही कट कर लेना है। ये ऐसे ही मिलता है, आप बेकरियों में लेने से क्या होता है, ऐसे ही मिलता है। ये देखिए, इसे यहाँ बेंगलोर में चोबे की नान बोलते हैं। गर्मा गर्म खाने से भी अच्छा रहता है, ठंडा कर कर खाने से भी अच्छा लगता है। ये देखिए ऐसे ऐसे ही कट करके बताती हूँ। यहाँ पर देखिए तैयार हो गई है। इसे चोबे की नान बोलते हैं। आप चाहे तो रोटी बोल लीजिए, पराठा, चोबे की रोटी बोल लीजिए, पराठा। अगर रोटी बेलना है तो आपको क्या करना है, पोटली बनाना है। थोड़ी सी रोटी बड़ी बेलना है, चोबा रखना है, फिर उसे पोटली बनाना है। फिर आप बेलकर जैसा पराठा बनाते हो ऐसा बनाने से रोटी हो जाएगी। इसे चोबे की नान ही बोलते हैं। अंदर तक देखिए कितना अच्छा पका है। आप ऐसे खाएंगे तो बहुत बहुत मजे का लगता है, बहुत टेस्टी भी ये लगता है खाने में तो बहुत माशाल्लाह। मैं क्या बताऊं, देखिए मैं तोड़कर खाकर भी बता रही हूँ। आप इसे चाय के साथ भी खाइए या आप ऐसा भी खाइए, आप जैसा चाहे इसे खा सकते हैं। बहुत मजे का, मैं क्या बताऊं आपको। बेकरियों में जो मिलता है सेम टू सेम ऐसा ही बना है, सेम टू सेम। बहुत मजे का बना है। इलायची के जो इलायची डाल गए उसकी खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। खोपरा कच्चा बहुत अच्छा है, बादाम है इसमें, किशमिश, खसखस है। इसे जरूर से एक बार बनाकर खाइए, बहुत मजे का बना है। ये देखिए आज मैं चोबे की नान बनाकर बताई हूँ। मुझे कमेंट्स में बोले थे कि रोटी बनाकर बताइए, चोबे की रोटी। रोटी का भी मैं बताई हूँ, ऐसे ही बनाकर खाइए, इसे भी बनाकर खाइए। बहुत मजे का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। आप घर में बनाकर देने से आपकी तारीफ कर कर खा लेंगे सभी लोग, जितने भी हैं। बच्चे तो बहुत पसंद से खाएंगे।
बहुत अच्छा बना है, इसे बनाकर खाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। कल फिर मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।